सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइज, जिन्होंने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइज, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 2 पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्लास 12 के अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो बच्चे इस बार क्लास 12 पे गए हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसमें जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी पार्टनरशिप राइट्स की और पार्टनरशिप के पास क्या क्या अधिकार है और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड भी हम लोग पिछले बार पढ़े थे, तो पार्टनरशिप डीड दो तरह का होता है। सबसे पहला ऑरल और सेकंड रिटन। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ पार्ट 1 में, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो डीड जब हमारा रिटन होता है तब तो उसमें हमारा सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना होता है। मगर अगर हम लोगों को ऑरल एग्रीमेंट रहता है तो ऑरल एग्रीमेंट हम लोगों का कैसे काम करता है। ऑरल एग्रीमेंट में हमारा कुछ भी डिस्प्यूट्स हो जाता है, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट मैटर्स और सॉल्यूशन, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहला है कि पहला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर हमारा जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का बात होता है, मगर मतलब कि जब हम लोग बिजनेस में ऑरल एग्रीमेंट के साथ आ गए, ऑरल डीड के साथ आ गए, अब बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम। अब राम ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया, इसे मैं हटा देता हूँ। राम ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया और श्याम ने 1 लाख ही लगाया। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमने ऑरल एग्रीमेंट में क्या किया था कि जो हमारा कैपिटल रेशियो है, मतलब हमारा 2 लाख रुपए कैपिटल और उसका 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो कैपिटल रेशियो में मतलब 2:1 में हम लोगों को मिलेगा क्या, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब प्रॉफिट डिवाइड होगा, आपस में बटेगा। अब रेशियो में कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आगे बताऊंगा। 2:1 में मिलेगा। ठीक है, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। 6 महीने बाद क्या होता है, श्याम बोलता है, श्याम आया लड़ने के लिए कि नहीं भाई, आज तो मुझे तो हमेशा 1 रेशियो में मिला है, मुझे इक्वल मिलने चाहिए। मतलब कि चलो भाई मुझे इक्वल मिलेगा, आज से तुम्हें दोनों को 1:1 में पैसे मिलेंगे। तुम्हें जितने मिलते थे, अगर तुम्हें 2 रुपए मिलते थे तो मुझे भी 2 रुपए मिलेंगे, अगर तुम्हें 50 मिलते थे तो मुझे भी 50 मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज से निपटने के लिए अब राम क्या करेगा, राम गया कोर्ट के पास। कोर्ट में जाकर के राम ने उस पर डाल दिया, मतलब कोर्ट में जाके उस पर श्याम ने केस कर दिया कि ये मुझे इक्वल प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो कोर्ट क्या कहेगी कि आप लोग अपना रिटर्न एग्रीमेंट लेके आइए। अब रिटर्न एग्रीमेंट तो अवेलेबल है नहीं, तो अब क्या कैसे फैसला होगा। तो वो लोग बताएंगे कि ऑरल एग्रीमेंट में ऐसा हुआ था कि 2:1 में मिलेगा, मगर अब श्याम चाहता है कि 1:1 में मिले। तो जब डीड अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑरल डीड अवेलेबल है, उस समय हम लोग प्रॉफिट या लॉस इक्वली शेयर करते हैं, यानी कि 1:1 में, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, दोनों को इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट मैटर कब हो जाता है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब INT, ये हम लोग इंटरेस्ट के लिए लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग का डीड अवेलेबल नहीं होता है, जब रिटर्न डीड होता है, रिटर्न डीड में 6%, 10%, 8% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो वो तो कोई बात नहीं है। मगर जब ऑरल एग्रीमेंट होता है, ऑरल एग्रीमेंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। मतलब अगर मान लो ऑरल एग्रीमेंट में है, बात हुआ कि 6% के हिसाब से मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कुछ दिन बाद वो पार्टनर बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे 6% पर एनम के हिसाब से ही मिलेगा। और अगर डीड में मेंशन नहीं है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। मतलब
कि अगर हमारा ऑरल एग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है डीड हम लोग प्रोवाइड, मतलब डीड में है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमारा डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को 2% पर एनम के हिसाब से देना है, ठीक है। तो कुछ दिन हुए, 8 महीने हुए, उसके बाद राम ने ड्राइंग्स की, तो श्याम क्या बोलता है कि तुम 2% के नहीं 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। तो क्या राम 6% के हिसाब से देगा? नहीं, क्योंकि डीड में जो हम लोग ऑलरेडी एग्रीड होकर के पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, उसी पार्टनरशिप के हिसाब से हम लोगों का काम चलता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो नहीं देगा, वो 2% पर एनम के हिसाब से ही देगा। और अगर डीड में लिखा हुआ ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ मिलेगा भी, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा ही नहीं, तब उसका कोई राइट ही नहीं बनता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, और इसी को हम लोग एक और कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप किया है तो उस पार्टनरशिप को कलेक्टिवली हम लोग फर्म कहते हैं। आप लोगों को पता, ए और बी 2 पार्टनर है। ए ने क्या किया, फर्म को लोन दिया। मतलब जब ये लोग स्टार्टिंग कैपिटल लगाते हैं, अपना स्टार्टिंग कैपिटल लगाते हैं, तो उसे हम लोग लोन नहीं कहते हैं, ये हमारा लोन नहीं होता है, ये लोग बिजनेस में अपना कैपिटल लगाए। अब फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ए ने क्या किया, फर्म को थोड़ा सा लोन दिया, मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया। अब हमारा पार्टनरशिप जब डीड कर रहे थे हम लोग, तो ये बात मेंशन करना, ये बात पे कोई चर्चा ही नहीं हुई कि आगे मतलब फर्म को लोन का ज़रूरत भी पड़ सकता है, तो लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई। इसलिए ऐसा हुआ कि ये हमारा जो भी सॉल्यूशंस है ना, ये प्रोविजन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। ये हमारा यूनिवर्सल है, सॉरी ये हमारा नेशनल है। अगर इंडिया में कहीं पे भी पार्टनरशिप हो रही है तो हमें इससे फॉलो करना होगा, अदरवाइज इसके अगर अगेंस्ट जाते हैं हम लोग तो वो इलीगल हो जाएगा, हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब भाई चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 6% के रेट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को मिलेगा, चाहे वो डीड में मेंशन हो या ना हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट, एनी हाउ फर्म हैव टू बी पेड इट। चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो गई कि 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। अगर डीड में परसेंट दिया हुआ है तो उस परसेंट के हिसाब से मिलेगा, और अगर डीड में नहीं दिया हुआ है तो 6% से मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है रिमोनेरेशन। ये क्या होता है, जो अदर चीज़ होते हैं हमारे सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो सैलरी, कमीशन, ये सब जो हम लोग पार्टनर्स को देते हैं, ये हम लोगों का रिमोनेरेशंस कहलाता है, जो कि हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर ये पार्टनरशिप में मेंशन नहीं है। पार्टनरशिप में हम लोग की बात नहीं हुई है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो हम लोग इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टनर मनमानी करता है तो भी हम लोग इसे नहीं देंगे। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसकी एडमिशन, मतलब मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनर को बोलता हूँ कि मेरा बेटा अब तीसरा पार्टनर बनेगा हम लोग का, तो वो इस बात से राज़ी नहीं होता है, वो बोलता है ना ना भाई अभी हम लोग नहीं बनाएंगे किसी और को पार्टनर। तो मैं जोर ज़बरदस्ती से उसे मार पीट करके, उठा करके, गुंडों के पास पहुंचा करके, लेकिन उसे एडमिशन नहीं दिला सकता अपने बेटे को। इसलिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नहीं होगा। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स आर टू एग्रीड, ठीक है, जब तक सारे पार्टनर्स एग्रीड नहीं हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैं काफ़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एक टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप लोग जानते हैं
इसी का आगे एक्सप्लेन्ड रूप है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग इस तरह से हो गया। ठीक है, आज भाई आप हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। अरे भाई पढ़ लो थोड़ा सा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। इससे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी आप लोग का रिवीजन करा दूंगा। पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ रुपीज होती है, फिर यहाँ पार्टिकुलर्स होता है और यहाँ रुपीज होती है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब चलो भाई, बात तो हो गई इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, इस तरह से फॉर्मेट लिखते हैं। हमारा सबसे पहले इस तरफ आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी अमाउंट यहाँ दिया हुआ होता है XYZ। ठीक है, ये अकाउंट हम लोग का इस तरफ लिखाता है। ठीक है, अब हम लोग का जितना भी सैलरी, कमीशन, ये सब होता है, देखो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और श्याम, ये इस तरह से लिखाता है। यहाँ जो भी आएगा इसे हम लोग टोटल करके यहाँ लिख देते हैं XYZ। ठीक है, टू सैलरी, राम को सैलरी मिलना है तो टू सैलरी ब्रैकेट में राम करके XYZ। टू कमीशन, ये अगर मान लो श्याम को मिलना है तो श्याम को ब्रैकेट में करके इस तरफ लिख देंगे। अगर हम लोगों को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो जनरल रिजर्व का भी हम लोग इसी तरफ लिखेंगे टू करके। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हम लोग के ट्रांजेक्शन आते हैं हम लोग सब इसी में लिखते हैं। अगर हम लोग का इधर टू जनरल रिजर्व है वो भी इस तरफ आएगा। अब ये सब तो बात हो गई बच्चों वाली, ये सब तो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी पढ़ लिया। अरे भाई अब इसमें क्या खास है, इसमें ये खास है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट, मगर इसमें आप लोग क्या निकालोगे, प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है, अब जब इस तरफ ये सब सारी बातें हो जाती हैं, सैलरी ये सब हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, सैलरी ये सब हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे जो भी लॉस, मतलब जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ होता है, अगर हम लोगों को नेट प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा। अगर हम लोगों को नेट लॉस हो गया है तो वो हम लोग इस तरफ लिखेंगे, क्या नाम से, मैं बता देता हूँ, ये सब तो आप लोग समझ ही गए। तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा XYZ। ठीक है, अब इस तरफ के जो भी एप्रोप्रिएशंस थे, मान लीजिए सब मिलाकर के सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब मिलाकर के 100 रुपये हो गए, और इस तरफ हम लोग का अवेलेबल है 200 रुपये। इस तरफ एक और चीज़ ऐड होती है, बाय ड्राइंग्स, नहीं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, 20 रुपये मान लीजिए, क्योंकि ड्राइंग पे जो भी हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं फर्म को, ठीक है, तो वो हम लोग इस तरफ लिखते हैं। तो इस तरफ का जो भी टोटल हो गया 220 रुपये। तो अब इस एप्रोप्रिएशन को जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो हम लोग का अमाउंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे अमाउंट लिखते हैं, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसे टोटल करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं। मतलब ये टोटल हम लोग का 220 रुपये प्रॉफिट आया, सॉरी 220 रुपये इस तरफ का टोटल आया, इसमें से 100 रुपये माइनस करके 120 आ गया। 120 को अब हम लोग उस रेशियो में बांट देते हैं जो रेशियो हम लोगों का क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो उसे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करना कहते हैं राम्स और श्याम्स के कैपिटल अकाउंट में।
अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इस कैपिटल में, तो इस दो अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। इसकी बात हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। आज के लिए मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बता देता हूँ। अगर हम लोगों को इंटरेस्ट और ड्राइंग ये सब जब हम लोग कर लेते हैं तो 120 रुपये जो बचे हमारे, उसे हम लोग अब रेशियो में बांटने की बात आती है। अगर 1:1 है तो इसका मतलब इसे हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, इसे 60 इसे 60। अगर बात है 2:3 तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं बताता हूँ। 120 लिख देते हैं इंटू, पहले किसका रेशियो निकालना है, राम का, तो 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय जितना टोटल रेशियो होता है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 2:3, अगर यहाँ हो जाता 5:7:8 तो 8 7 15 + 5 20, या नीचे 20 आता, मगर यहाँ हम लोग का क्या है 3 + 2 5। चाहे कोई भी रेशियो हो, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम में 60 × 2 120, सॉरी 6 नहीं सॉरी ये 2 ये 4, 24 × 2 यानी कि 48 रुपीज़ मिल जाएंगे हमारे राम भैया को। और बाकी के बचे हुए बाकी कितने बच जाएंगे, 62 अप्रॉक्स बच जाएंगे, नहीं 72 अप्रॉक्स बच जाएंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, श्याम भैया को दे देंगे, और ये टोटल करके हमारा कितना आ गया 120। ये आप लोगों को समझ में आया? ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। टू ट्रांसफर टू, यहाँ हम लोग 48 और यहाँ 72, टोटल करके यहाँ 120 लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इतने गंदे तरीके से नहीं बनाते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हूँ। इस तरह से मत बना देना कभी भी, वरना पता चला 5 नंबर के बना के आए हो, आधे मार्क्स भी नहीं आए एग्जाम में, ठीक है। इस तरह का जो भी अप्रोप्रिएशन होता है सब इस तरफ आता है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो वो हम लोग इस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अगर नेट लॉस हुआ तो इस साइड लिखते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम लोग को फर्म को प्रॉफिट हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट हुआ है, वो इस तरफ लिखाया हुआ है अगर, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या क्या, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई रेम्यूनरेशन होता है, कोई और जनरल रिजर्व वगैरह ऐसा, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं अगर हम लोग के पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल होता है तो। लेकिन अगर हम लोगों के पास नेट लॉस अवेलेबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सैलरी नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, रेन्यूमरेशन नहीं देते हैं, मगर कुछ तो देते होंगे। तो क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी एट द रेट ऑफ 6%। ये एकदम वीवीआई पॉइंट है, इससे भैया नोट कर लेना, कुछ तो पढ़ लो, 12th के बोर्ड से आ रहा है, ये हमारा टॉपिक स्टार्टेड है। अगर इसे नहीं पढ़ोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़ लो। कैपिटल करंट अकाउंट की बात करेंगे पार्ट 3 में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक जगह मैं फिर से आज आप लोगों को समझा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टिकुलर्स रुपीज़ लिखेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरफ आएगा, डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड आएगा, टू सैलरी, टू कमीशन ये हम लोग का डेबिट साइड आएगा, बाय ड्राइंग ये हम लोग। एक चीज और है, जब नेट लॉस होता है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, चाहे फर्म को लॉस हुआ हो या नहीं हो। क्योंकि अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है तो फर्म को तो इससे गेन ही है, फर्म को तो फायदा ही होगा, फर्म को पैसे आएंगे। तो फर्म को अगर पैसे आएंगे तो फर्म को जितना लॉस हुआ है, अगर उस पैसे को मिला करके तो फर्म को कम लॉस होगा ना। फिर अब मुझे 50 रुपए का नुकसान हुआ है, कोई मुझे 20 रुपए दे दे,
तो मेरा तो 30 रुपए का ही नुकसान हुआ, 50 में से 20 मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे नुकसान कितने का हो रहा है? 30 का ही नुकसान हो रहा है मुझे तो 30 का ही नुकसान है। तो इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं जब हम लोग को लॉस हो जाता है, और जब प्रॉफिट हो जाता है तो ये सब कुछ नहीं देते हैं सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन के। ठीक है, यही हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट था। ये बहुत समझ जाइए आप लोग, ताकि आप लोग को बोर्ड्स में दिक्कत ना हो। भाई मेरी बात मान लो, वरना तुम लोग की तो बोर्ड्स में लग जाएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स।